शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। देखते हैं आखिरकार आपके रिश्ते में व्हाट इज़ कमिंग। ठीक है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आपके पर्सन की तरफ से क्या आ सकता है, आपके पर्सन ने अभी क्या सोचा है आपके बारे में। ठीक है, 2 कार्ड्स हैं, स्टक एनर्जी, हिडन मोटिवेशंस। देखो 2 कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जिसने पूरी की पूरी एनर्जी ही क्लियर कर दी। अगर मैं सच बताऊं तो देखो क्या हो रहा है आपके पर्सन की केस में। इस रिश्ते में इतने ज़्यादा केओस रहा है, इस रिश्ते में इतने ज़्यादा चीज़ें ऐसी रही है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि पास्ट में ना इतनी लड़ाइयाँ हुई है, इतनी लड़ाइयाँ हुई है, ऐसा लग रहा है कि मतलब दोनों ने अब हाथ पांव चलाने के अलावा कुछ और छोड़ा ही नहीं है। इतनी लड़ाइयाँ हुई है, इतनी लड़ाइयाँ हुई है कि ऐसा लग रहा है लड़ लड़ के दोनों ही थक गए हो, एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा भिड़ चुके हो कि अब ऐसा लग रहा है कि ओह माय गुडनेस, ओके आई एम सो सॉरी, पर कभी कभी हंस भी लिया करो बिकॉज ऐसा लग रहा है कि लड़ के धुआं निकाल दिया एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे का भरता बना दिया, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ना दोनों एक चीज़ चाहते हो। यहाँ पे मतलब इस रिलेशनशिप में मैं खुश हूँ देख के कि आप दोनों एक दूसरे को पीट करके नहीं खड़े हो रहे हो। डिमांड दोनों की ऐसी नहीं है कि नहीं ठीक है ये वो, दोनों एक ही सेम प्ले पे हो, सेम पेज पे हो। कुछ नंबर्स है बता देती हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 4। 8 बहुत बार आ रहा है, 4 भी आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब दोनों ही ना इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अब शांति से देखना चाहते हो। इट्स लाइक ये एक लास्ट चांस है दोनों के बाद, दोनों के पास एक दूसरे को मतलब झेलने का, या ये बोलूँ कि एक दूसरे को थोड़ा बहुत टॉलरेट करने का, एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने का। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप एक दूसरे को नहीं जानोगे या इस बार चीज़ें नहीं चली ना, तो यू गाइज विल गिव अप, यू गाइज विल गिव अप, क्योंकि इससे पहले आप बहुत बार कोशिश कर चुके हो। अब ये जो एक मौका है ना, आखिरी मौका जो आप एक दूसरे को दोगे या नहीं अभी मैं नहीं जानती, बताऊँ क्यों। क्योंकि ऐसा लगता है दोनों ऐसा चाहते हो, दोनों की अभी ख्वाहिश बता रही हूँ, दोनों की करंट एनर्जी बता रही हूँ, दोनों ही ये चाहते हो। बस एक चीज़ बोलूँ, आप दोनों का रिश्ता ना यहाँ से ऐसे पड़ाव पर है, या तो वो बिल्कुल अपने मुकाम तक यहाँ पे शादी हो जाएगी, या तो एकदम से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे और कभी मुड़ के नहीं देखोगे। और ये जो मुड़ के ना देखने वाला चीज़ है ना, वो ज़्यादातर आपकी तरफ से होगा, क्योंकि इस बार अगर आप टूटोगे ना फिर आप जुड़ नहीं पाओगे। और यहाँ पे जुड़ने से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 2 हंसों का जोड़ा, मतलब या तो चीज़ें फिर वहाँ तक जा सकती है बिल्कुल माउंटेन की चोटी तक, या तो फिर चीज़ें बिल्कुल बादलों से नीचे गिरेंगी, रियलिटी चेक होगा। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो भी फैसला है वो दोनों के हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों चाहते हो थोड़ा सा पीस, दोनों चाहते हो थोड़ा सा ब्रेक, दोनों ही चाहते हो कि रिश्ता बहुत ज़्यादा स्मूथली चले। क्योंकि कोई कोई होता है ना, बोलता है कि अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर प्यार कैसा, ये वो। आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, मीन्स लड़ाई वगैरह अलग चीज़ है, पर ऐसा ना हो कि लड़ाई की वजह से अगर दोनों का दिल टूटने लग जाए तो इसको प्यार नहीं बोलेंगे। तो यू गाइज आर क्लियर कि आपको चाहिए थोड़ा सा पीस, आपको चाहिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखो हैप्पी सक्सेस, मुझे ऐसा लग रहा है एवर सिंस आपने एक दूसरे से बात करनी बंद की है ना, कनेक्शन नहीं टूटा है। ठीक है, कनेक्शन अभी भी है, कनेक्शन अभी भी जारी है, और कनेक्शन में कोई दरार नहीं आई है। इट्स जस्ट दैट आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। एक तरीके से एक साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे नज़र आ रहा है जो आप एक दूसरे को दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको बुरा भी लग रहा है, आप बात भी करना चाहते हो, पर जब आप बात करने जाते हो या जब आपके पर्सन बात करने जाते हो, आप खुद को थोड़ा सा रोक लेते हो। यहाँ पे हैप्पी सक्सेस, जहाँ जब से शांति हुई है ना यहाँ पे, तब से आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगे हो।
आप दोनों ही जानते हो कि आपके रिश्ते में कोई दी एंड नहीं हुआ है, ना ही कोई फुल स्टॉप हुआ है, पर आप कहीं ना कहीं बस खुश हो, इस प्रॉस्पेरिटी को देख के खुश हो, आप कहीं ना कहीं इस शांति को देख के, इस पीस को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो, और वही चीज़ें आप एक दूसरे से बहुत जल्द शेयर भी करने वाले हो। अब देखो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप ना इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत लोगों ने, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को ना हिडन रखा हुआ है, क्योंकि रिलेशनशिप हिडन है तो ये सेपरेशन भी हिडन है, ठीक है ना। रिलेशनशिप हिडन है तो ये सेपरेशन भी हिडन है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हिडन सेपरेशन है ना, उसकी वजह से एक चीज़ हो रही है, उसकी वजह से एक चीज़ हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ना अब अपना प्यार ना छुपाने नहीं वाले, ये पूरी दुनिया के सामने ला के इस चीज़ को, मतलब आपको ऑफ़र करके, कमिट करके ये दुनिया के सामने उस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के सामने उसको बता देना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देना चाहते हैं। एक तरीके से ये आपको खुश करेंगे इस तरीके से, सरप्राइज़ दे के, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। पर आपका यहाँ पे मानना ये है कि जब तक चीज़ें बिल्कुल ठीक ना हो, जब तक चीज़ें ऑफिशियल ना हो, ये लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या है ना, लोग अलग अलग रिएक्शंस देंगे, क्योंकि होता है ना, अगर रिलेशनशिप के बारे में पता हो या आप दोनों टच में हो, ये पता हो, है ना, तो इंसान मतलब बहुत शौक नहीं होते। पर अचानक से कोई अनाउंस कर दे कि हम साथ में, और दोनों का किसी को आइडिया भी ना हो, तो लोग अलग अलग रिएक्शंस देते, तो आप उस चीज़ से बच रहे हो। पर दिस पर्सन वांट्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ फॉर ऑन योर फेस। ऐसा लगता है द लविंग मैन, द लविंग वुमेन, ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी मिलोगे जहाँ ये पर्सन एक फूल के गुलदस्ते के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, या ओपन प्लेसेस जैसे गार्डन, धूप की मतलब पतली पतली सी बौछार आ रही हो आपके ऊपर, और फिर आप दोनों बात कर रहे हो, चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, ये चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, जब आप मिलोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जो भी आपके लेसन्स रहे ना, आपके दिमाग में रहने वाले हैं इस रिश्ते में ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस करने वाले हैं। आपको वो चीज़ें आपके लिए करना चाहते हैं जो शायद इनको खुद भी पर्सनली ना पसंद हो, या फिर हो सकता है कि रिसेंटली आपके पर्सन कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो जिसमें रिलेशनशिप के बारे में हो, या कुछ ऐसी सेल्फ हेल्प किताब पढ़ रहे हो जिसमें विजडम बहुत ज़्यादा हो। एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस इज़ ब्लेसिंग योर कनेक्शन, बिकॉज अभी जो है आपके पर्सन कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये एक स्टक एनर्जी में है, ठीक है। एनर्जी इनकी स्टक है, ये आगे की ओर देख रहे हैं, लेकिन आप देखोगे जिससे ये आगे की ओर बढ़ सकते हैं, जो व्हीकल है, जो माध्यम है, उस पर ये खुद ही बैठे हुए हैं, ठीक है। साफ पता चल रहा है योर पर्सन इज 24/7 लुकिंग एट योर व्हाट्सएप मैसेजिंग, ये जानने की कोशिश में कि आपके दिल में इनके लिए चल क्या रहा है, ये जानने की कोशिश में कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते क्या हो, आप इस पर्सन को लेके क्या अपने अंदर आप पर्सपेक्टिव रखते हो। ये अभी स्टक है क्योंकि ये जल्दी नहीं मचाना चाहते, ये जानते हैं कि ये एक्शन लेंगे ना तो ये आपको जीत लेंगे, क्योंकि देखो हिडन मोटिवेशंस, ये जो स्टक एनर्जी है उसके पीछे इंटेंशन देखो इस पर्सन का क्या है। इंटेंशन दिल से बहुत प्योर है, इंटेंशन ये है कि आपको खुश कर देना, इंटेंशन ये है कि आपको ऐसा सरप्राइज़ देना, आपका दिल खुशियों से भर देना। मतलब आपके मन में ये डर भी रहा होगा कि अभी तक जो भी लोग आपको पास आए हैं या जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ब्यूटी को देख के या बाहर से आपको देख के, मतलब दे आर लाइक ठीक है, बस एक टैग लगना चाहिए कि ये हमारी है, ये हमारा है, पर नॉट विद दिस पर्सन। अगर ये आपको अपना बनाना चाहेंगे ना कमिटमेंट के साथ, ठीक है, ये अलग नहीं होने वाले आपसे, कमिटमेंट ये आपसे चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट ये आपको देंगे और उस चीज़ को सच करके रहेंगे। ये आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका एक घर हो, आप दोनों साथ में रहो, लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करो, छोटे छोटे आप दोनों के बच्चे हों, बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। इट्स लाइक दे वॉन्ट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। दे वॉन्ट टू शो यू दैट ये आपके लिए कितना बदल गए हैं, और ये अपने अंदर अगर चेंजेस कर रहे हैं तो ये भी इनका एक एक्शन ही है, ये भी इनका एक तरीका है कि
आपकी केयर करने का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। ये भी एक तरीका है कि आपको शो करने का दैट दे लव, दैट दे केयर फॉर यू, दे रियली केयर फॉर यू। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।